हमारे नबी और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस रात को मुबारक रात कहा है। सुभान अल्लाह। सोचो जरा इस बात पे गौर करो कि मुबारक क्या होती है। सुभान अल्लाह। यानी ये खुशी की रात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आज आपको खुशी बांटेंगे। सुभान अल्लाह। और फिर अपनी दूसरी हदीस मुबारक में प्यारे नबी फरमाते हैं कि शब बारात भी बरकत वाली चीजों में से है। अब ये बरकत वाली चीजें क्या होती हैं? बरकत वाली चीजें ये होती हैं कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आज इस रात के मुआवजे में अपनी मदद, अपनी इस्तानत, अपनी मुआवनत, अपना रिज़्क, अपना रहम तेरे नाम लिखने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि अहले जमीन के लिए इस रात में रहमत क्या चीज है? जिस चीज के आप हकदार नहीं वो किया ही नहीं काम आपने। एक बंदा ड्यूटी पे आया ही नहीं, जो तुमने नहीं भी किया अल्लाह आज खुश होके उसका भी मुआवजा दे देंगे। महबूब दा मेलाए, महबूब दा मेलाए, महफल लो सजाई रखना, ओदे आज प्यारे नबी आएंगे इंशाअल्लाह। महफल लो सजाई रखना, ओदे आड़ दा वेलाए। दोनों हाथ खड़े करके इस्तकबाल करो उनको। ओदे आड़ दा वेलाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। जो ना होता तेरा जमालगी तो जहाँ था वो ख्याल गे। सलो अलैहि वालेही, सलो अलैहि वा। तू कलीम है, तू कलीम है, तू करीम है, तू कलीम गए, तू करीम गए, तू रब गए, तू रगी मगे, तो भी बेकरी मगे। तेरी शान सबसे अजीम गए, तेरी शान सबसे अजीम है। नहीं कोई तेरी मिसाल है। सल्लो अलैहि वालेही, सल्लो अलैहि। मैं था क्या या रसूल अल्लाह, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क अहमद अता किया, मुझे इश्क अहमद अता किया। हो भला हुजूर के लाल का, हो भला हुजूर के लाल का। सल्लो अलैहि वालेही, सल्लो अलैहि वा। तो मेरे बच्चों और दोस्तों, ये हमारी बातें नहीं, ये अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह पूछते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं इनसे पूछो। और प्यारे नबी से मुखातिब होकर अल्लाह ने कहा
कि ये लोग किस चीज के बारे में आपस में पूछगछ करते हैं? क्या उस बड़ी खबर के मुतालिक जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं? यकीनन ये भी अभी जान लेंगे। अल्लाह आपसे बातें कर रहा है। कुरान जब पढ़ा जाता है और सुना जाता है तो सामने वाला मुखातिब और अल्लाह आज की इस अजीम रात में आपके दिलों को नरम करके हाथ जुड़वा कर आपको माफ कर देना चाहता है। तो मेरे बच्चों, अल्लाह कहते हैं फिर बिल यकीन इन्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि ये बातें कितनी अहम थी। क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया? और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया आसान। जब कोई मानता नहीं है ना तो फिर वो आसान जताता, याद करवाता कि देख मैं की कीता तेरे वास्ते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी खौफनाक बात है ये। क्या हमने रात को तेरे लिए पर्दा नहीं बनाया और दिन को हमने वक्त रोजगार ना बनाया? और तेरे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए और फिर हमने एक चमकता हुआ रोशन चिराग पैदा किया। वजअल्ना सिराजम वहाजा, और बदलियों से हमने बाकसरत तेरे लिए बहता हुआ पानी नहीं बरसाया? बेशक बेशक बेशक। अल्लाह जवाब पूछ रहे हैं आज इसका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ताकि हम उससे अनाज और सब्जा उगाएं। अल्लाह का कंट्रोल देखा है। पानी बंद कर दे तब जुबानें बाहर आ जाती हैं। पानी की टूटी थोड़ी सी ज्यादा खोल दे तो सैलाब आ जाते हैं। हमारी औकात क्या अल्लाह के सामने? सोचो जरा कि वो कौन है और हम क्या हैं और वो हमसे चाहता क्या है। वह जन्नातिन अल्फाफा, और हमने घने बाग भी तेरे लिए उगाए। अब वो मुद्दा बयान कर रहा है कि मैंने तेरी खातिर इतना कुछ किया। मैंने तेरे लिए माँ को पैदा किया, मैंने तेरे लिए बाप को पैदा किया, मैंने तुझे रिज़्क पहुंचाया, मैंने तुझे जवान किया, मैंने तेरी हड्डियां सीधी की, मैंने तुझे खूबसूरत कर दिया। जब हमें अल्लाह बेतहाशा किसी अदा पर, किसी अता पर दे देता है तो सबसे पहले इंसान की फितरत रब को भूलता है। मौलाना रूम कहते हैं सबसे पहले उस रास्ते को भूलता है ये और अपनी मस्तियों में लग जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के तरीके इतने ज्यादा हैं कि जैसा आता है ना वैसे खींच भी लेता है, बल्कि ऊपर चढ़ा भी देता है। कि जब वो पकड़ने पे आता है ना तो उसकी पकड़ भी बड़ी हौलनाक और भयानक है। आज ये मैं रहमत की रात, और अल्लाह कहते हैं इन्ना योमल फसली काना मिकाता, ओ याद कर बेखबर इंसान, बेशक फैसले का दिन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। यौमा युनफखु फिस्सूरी फततूना अफवाजा। अल्लाह कहते हैं बताऊं ये दिन कैसा दिन है? इस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा और फिर तुम फौज दर फौज अपने रब की तरफ चले आओगे। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा। तुझे बताऊं क्या होने वाला तेरे साथ? मैं आसमानों के दरवाजे खोल दूंगा और आसमान को टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दूंगा। तो मेरे दोस्तों और बच्चों, अल्लाह कह रहे हैं, तुम्हारा मालिक कह रहा है जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है, जिसके कब्जे में सारी कायनात की और मेरी भी जान है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आज पहाड़ चलाए जाएंगे, बस वो शराब हो जाएंगे, चमकती हुई रेत की तरह कर दिए जाएंगे। इन्ना जहन्नमा कानत मिर्सादा। क्यों कह रहे हैं अल्लाह मियाँ? किससे कह रहे हैं अल्लाह? क्या पता आज कुछ लोगों को अल्लाह बख्शी दे मुकम्मल तौर पर। जब किसी कौम ने बर्बाद होना होता ना तो वो तफरकाबाजी में पड़ जाती है, फिर वो फिरका बंदियों में तकसीम हो जाती है और बहाने बना बना के इंसान उससे निकाह अब हमें एक होना होगा। वक्त आ गया है कि हमें बात को अब समझना पड़ेगा। बात बहुत आगे निकल गई है। बेशक ए गाफिल इंसान, दोज़ख तेरी घात के अंदर है, मेरी दोज़ख तुझे तलाश कर रही है। इन जहन्नमा कानत मिर्सादा। और बताओ अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी? आज पूरा यकीन करके बैठोगे आज अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी लेकर जाएंगे हर हाल में। दोस्तों, मैं इस वक्त या हमेशा समझ लो कि मैं आपका सबसे ज्यादा वफादार। अगर अपना नहीं मानते तो फिर नबी का मान लो, जिसने बाबा जानी सरकार के माथे पे अल्लाह मोहम्मद की मोहरें लगा दी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने तो ये ड्यूटी उठानी थी ना। मैं खुश नसीब निकला कि मैंने ये ड्यूटी उठा ली। मैं बल्कि आज दुआ करता हूँ कि मेरा हर बच्चा, मेरा हर सरवरी बाबा जानी सरकार बन जाए। सब आप इसी तरह तड़पते फिरो अल्लाह के लिए। लित्तागीना माआबा, हर नाफरमान सरकश का यही ठिकाना होगा। किसने कहा? अल्लाह ने कहा।
लाबिसीना फीहा अहकाबा, और ये इसमें मुद्दतों पड़े रहेंगे। मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि आज की रात यहाँ बैठने से आप इस भयानक और हौलनाक आग में बैठने से बच जाओगे कि मेरे नबी ने आज ये वादा दे के भेजा है कि तू इन्हें बुला, इन्हें आवाज दे। अगर तेरे बुलाने पर ये चले आए और यहाँ बैठकर अपने अल्लाह को याद करें, तौबा मांगे, अल्लाह के सामने हाथ जोड़ें। मेरी बात नहीं की, आपकी बात की कि मैं इनकी बख्शिश करवाऊंगा। और फिर अल्लाह ही कह रहे हैं कि ना कभी उसमें ठंडक का मजा चखेंगे और ना कभी इन्हें पानी मिलेगा। इल्ला हमीमम व गस्साका। हमीम कहते हैं गर्म खोलते हुए पानी को, और गस्साक कहते हैं बहती हुई पीप को। जज़ाअम विफाका, इनको पूरा पूरा बदला दूंगा। जो दम गाफिल वो दम काफिर। बताओ, अगर साल हा साल की यहाँ बैठे हुए माफी हो जाए और क्या चाहिए हमें? अल्लाह पूछेंगे मैंने तुझे बचाने के लिए पूरी सही नहीं की, मैंने तेरे पीछे बंदा नहीं लगाया हुआ था, और क्या तुझे कोई समझाने वाला नहीं आया था? ऐ नामुराद, तेरे पास वक्त ही नहीं था। सारे कुरान के लफ्ज हैं ये, तेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था। और बात तदरीज जैसे जैसे आप पे रिक्कत तारी होती जाएगी, मैं बता दूं अल्लाह के कैमरे आप पे लगे, वो सारी फिल्में वहां जा रही हैं। आपका यकीन है कि नहीं कि अल्लाह देख रहा है? आपका यकीन है कि आपके बैठने से, आपके रोने से अल्लाह खुश हो रहा है? क्या आपका यकीन नहीं कि प्यारे नबी आपसे खुश हो रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे ये लम्हात आगे को बढ़ते जा रहे हैं, आप में से ऐसे करके आपके गुनाह मिटाए जा रहे हैं। और जो लोग अपने रब से मोहब्बत करते हैं, जिनकी आंखें प्यारे नबी के जिक्र से भीग जाती हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह के कुरान में लिखी हुई बातों से घबरा जाते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम वो लोग थे कि तुम्हें हिसाब की तवक्को ही न थी और तुम बेबाकी से हमारी बातों का मजाक उड़ाया करते थे, परवाह नहीं करते थे, डरते नहीं थे। वक़ज़्ज़बू बिआयातिना किज़ाबा वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, और हम तुम्हारी एक एक अदा को लिखते जा रहे हैं, चाहे वो नेकी हो चाहे वो बदी हो। यहाँ तक कि जो लोग तवज्जो से बैठे हैं, इनके सेकंड की कीमत ज्यादा है। मैं बता दूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जो डर रहे हैं उनकी और भी कीमत है, और जो अल्लाह का जिक्र सुनकर घबरा जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हाँ, तो अल्लाह ताला सबसे पहले चेक करते हैं। इस वक्त देख लो कि दिल पर आपकी अल्लाह की निगाह है, तो अल्लाह कहते हैं कि पहले 10 बंदे जो है ना, इनमें से बख्श दो, जो टॉप पर आए हुए हैं, और जो बेतवज्जे इनको उठा के बाहर निकाल दो। इसके बाद जब अगला सवाल आता है, शिफात भी इसी तरह ही है, तो अल्लाह कहते हैं अब 100 बंदा इसमें से बख्श दिया जाए, और निशानदेही कर देते हैं कि ये जो बंदे बैठे हैं इनके नाम लिख दो, और इनके बाएं नामा अमाल में जो कुछ लिखा है ये इतना कुछ मिटा दो। अल्लाह इस तरह अपने बंदों से खेलते हैं, इसलिए बनाया हमें अल्लाह ने। इनाम भी बड़ा और सजा भी बड़ी हमारी। इस कीमती तरीन जिंदगी को आवारगी में, गुनाह में, लज्जतों में, शहवतों में ज़ाया नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, इसके वसी तरीन मायने हैं। अरबी जुबान एक ऐसी जुबान है कि एक लफ्ज अल्लाह कहते हैं ना तो 50 लफ्ज उर्दू के लाने पड़ते हैं, तब भी उसका मफहूम पूरा नहीं होता। इन्नल मुत्तकीना, उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह के लिए आते हैं, जो अल्लाह के लिए बैठे रहते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह के अहद व पैमान को पूरा करते हैं, जो अल्लाह की बात को तवज्जो से सुनते हैं, और उनके दिल मान जाते हैं, उनकी गर्दनें हाँ हाँ कर रही होती हैं, जो हक वालों का साथ देते हैं, जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये सारी बातें अल्लाह आपसे कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह कहते हैं मफाजा। मफाजा का मतलब है कि ये लोग बड़े ही कामयाब हैं, इनको मैं मौत के वक्त इजराइल को हुक्म दूंगा कि इनके साथ मारपीट वाला काम ना करे। और आज हम कलमा और या अल्लाह या रहमानुर रहीम और अल्लाह के कुछ नामों को जिक्र करेंगे। प्यारे नबी के अहद व पैमान के मुताबिक ये सारी मंजिलें आपके लिए रहमत बन जाएंगी। आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा रहे हैं कि बीबी सुन मेरी बात, ये रात आम रात नहीं है, ये रात बहुत बड़ी रात है, ये रहमत, बरकत, खैर और गुनाहों से माफी की रात है। आज की रात नज़ूले मग़फ़िरत हो रही है, हर आने वाले के सर पर मग़फ़िरत रहमत बनकर बरस रही, यानी गुनाह माफ होते जा रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस रात मैंने सुबह तक रसूल पाक को इबादत
और आपकी आंखें भीगी हुई देखी। आप मुसलसल अल्लाह के सामने रो रहे थे और आपका हाल ये था कि कभी आप इबादत करते हुए खड़े हो जाते, कभी आप बैठ जाते, कभी आप बैठ कर इबादत फरमाते, यहाँ तक कि सुबह का करीब मैंने देखा कि आपके पांव मुबारक मुतवर्रम हो गए हैं, प्यारे नबी के पांव सूज गए हैं। तो मैं गम से निढाल अपने मासूम नबी को देखकर रोते हुए आपके पांव दबाते हुए कहने लगी कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, अल्लाह ताला ने तो आपको पाक पैदा किया है, आप तो गुनाहों से बहुत दूर हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, मैं क्या बता दूं, वो देख रहे हैं आपको। क्या आयशा मैं अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा ना बनूं? और बताओ, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जो जितना बड़ा होता है ना उसकी सोच भी इतनी बड़ी होती है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तुम जानती हो ये रात कैसी है? इस रात दुनिया के अमाल और बंदों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के अज़ीम नबी, आपको मालूम है कि फलां के घर बच्चा पैदा हुआ और फौत हो गया, कितना खुश नसीब था, उसको मौका ही नहीं मिला गुनाहों का और वो दुनिया से वापस चला गया। आपने फरमाया आयशा तकदीर के मामलात में न बोला कर, तुझे क्या मालूम कि वो जन्नती है कि जहन्नमी है। तो सहाबा कराम ने इस बात पर कहा कि अल्लाह के अज़ीम नबी, फिर अमाल का क्या फायदा? अगर ये तय है कि कौन जहन्नमी है और कौन जन्नती है तो फिर अमाल करने की क्या जरूरत है? आपने फरमाया जिसने जन्नत में जाना है वो अमाल करता नजर आएगा, वो अल्लाह के पंडालों में बैठा नजर आएगा, वो अल्लाह के लिए रोता नजर आएगा। ये ना समझना आप उंगली खड़ी कर रहे हो तो इसका कोई मकसद नहीं है, किसी की 5 उंगलियां खड़ी हो रही हैं तो उसका कोई मकसद नहीं है, आपके दंदान मुस्कुरा रहे हैं अल्लाह को सुनकर तो इसका मकसद नहीं है। मैं बता दूं हर चीज का सदका उतर रहा है। तो सुनो जरा अपने प्यारे नबी की बात, किस किस का दिल खुश होता है अपने नबी की बात सुनकर? हाँ, बाबा को ऐसा ना समझो, मैंने कहा ना तो मैं ये सामने मॉनिटर लगे हुए मेरे, हाँ अमेरिका तक हाथ खड़े हो गए हैं, कराची में भी हाथ, चाइना में भी हाथ खड़े हो गए हैं, कैसी ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी हाथ खड़े किए हुए हैं। अब और तो करके देखो कि ये कितना बड़ा खेल है, अल्लाह किस तरह से जमीन को बचाता है। अगर कोई भी हाथ खड़ा करने ना वाला हो तो अल्लाह धमाका कर दे, पूरी जमीन उड़ा के रख दे। कैसी कीमती रात है ये, और आप कितने खुश नसीब हो कि आप बैसने में बाबा के पास बैठे हो। अब मैं आपको बताऊं आप लोग कौन हो? कुरान से बताता हूँ, कुरान मेरी उंगलियों में ऐसे चलता है। आप सुभान अल्लाह कह रहे थे, मेरा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो है। मैंने कहा अल्लाह मैं इनके दिलों को तकवीज़ें बताएं कि ये तेरी मोहब्बत में इतनी रात को आने वाले लोग कौन है। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो आयत कहाँ है, तो मैंने कहा कि मेरे परवरदिगार अगर तूने मेरी मदद ना की तो तू मेरी मदद के लिए। हैरत वाली बात है, मैंने ऐसे खोला और ये मेरे सामने वो आयत आ गई। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? अब देख लो अल्लाह भी आपके साथ खेल रहे हैं इस वक्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलाइका, अल्लाह कहते हैं बताऊं ये कौन लोग हैं? उलाइका, हाँ, इन्नल लजीना, ये लोग, और उलाइका ये सारे लोग जहां जहां भी हैं। उलाइका कहते हैं इनसे कतबा, कि इनके नाम तो मैंने अपनी एक किताब में लिखे हुए हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैंने इन्हें चुन लिया है। सुभान अल्लाह। ये ऐसी अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहे, ऐसे मेरे नाम पर मुस्कुरा नहीं रहे, ये मुस्कुराते जाएंगे, मैं इन्हें बख्शता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये 4 तज़किरे ऐसे हैं रब के कि प्यारे नबी फरमाते हैं कि ये जमीन और आसमान के दरमियान जो खला इसको भर देते हैं। ये कितने खुश नसीब हैं आप। कुरान खोला जाए, कहते हैं जी कुरान में सब कुछ है, कुरान में आपकी बातें भी हैं, तो आज कुरान में आपकी बातें हो रही हैं। अब ये देखो, ये रुका, प्यारे नबी ने मुझे भी भेज दिया है। अब मैं आपको बता नहीं सकता मेरा हाल क्या है। हाँ, वो सुन रहे हैं, दाद रसी कर रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं। आप कहते हैं इनसे कह दे काला रसूल अल्लाह, काला रसूल अल्लाह। इनके नबी ने कहा था, इनके नबी ने कहा है अकरबू मा यकूनु रब्बु, अल्लाह। आपके बारे में पैगाम आ गया, मिनल अब्दी मिन जौफिल लैली वल आखिर, कि इनसे कहो कि अब हम इनके अमाल में यहाँ से बूस्टर लगाने लगे हैं।
कि जब कोई अल्लाह को सरे शाम याद करे तो रेट उस वक्त कुछ और होता है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है फ़इनिस्तताता। अब ये देखो नबी की जुबान मुबारक से निकली हुई बात है, कितना खुश होना चाहिए। अनतकूना, और सबसे बड़ी भारी महफिल कौन सी होती है? सबसे बड़ी भारी महफिल होती है जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, कुरान पढ़ा जाए और अल्लाह का जिक्र किया जाए और अल्लाह को सजदा किया जाए। ये सबसे अजीम और बख्शिश की महफिल होती है। ये इनसे कहो कि अब वो बूस्टर का वक्त आ गया है, जब तुम अल्लाह को याद करते हो, जिक्र करते हो, दीवाने होते जाते हो, तो आस्ता आस्ता जैसे जैसे रात गुजरती जाती है और ये अपने आखिरी पहर में दाखिल होती है, मिनल अब्दी फी जौफिल लैली वल आखिर, कि जब ये रात अपने आखिर की तरफ बढ़ती है, महफिल अपनी आखिर की तरफ बढ़ती है, तो परवरदिगार आलम तुम्हारे जिक्र पर तुम्हारा रेट इंतहाई बढ़ा देता है। हाँ तो मिम्मन, प्यारे नबी कह रहे हैं, मैं कह रहा खुशी से पागल हो जाओ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इनसे कह दो यस्कुरुल्लाह, अल्लाह अकबर, ये जो अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ये याद नहीं कर रहे, अल्लाह से प्यार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फी तिलका साआती फकुन, किसकी मोहर लगी हुई है? अल्लाह, कुल जन्नत वालों की मोहर लगी हुई है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और आज की रात आपको शैतान से जुदा किया जा रहा है, आज की रात आपको रहमान से मिलाया जा रहा है, आज रहमान खुद मिलने आ गया है। सुभान अल्लाह। और मिलाने वाले कौन है? मिलाने वाले गुंबद खिजरा वाले हैं। सुभान अल्लाह। वह आपके शामिल हाल है इस वक्त। मैं जब बड़े बड़े पंडालों से करता हूँ, मैं कम से कम 2 करोड़ बंदों से मुखातिब हूँ। ये कैसी बात है? मैं रोता आता हूँ कि बस मेरे पास आ जाना, मेरे साथ ही रहना। अल्लाह के अजीम नबी बातें करूंगा तो आप मुझे बताते जाना। इसी मुआहदे पर मैंने गद्दी ली थी प्यारे नबी से, और फिर मैंने कहा था कि अल्लाह के अजीम नबी मैं कैसे मनाऊंगा, ये तो सारी कौम ही बिखरी और बिगड़ी पड़ी है। तो आपने फरमाया हम तुझे निशानी देंगे, और ऐसी निशानी देंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। मैं तेरे माथे पर अल्लाह और मोहम्मद लिखवाऊंगा, मैं तेरे माथे पे कुरान चलवा दूंगा। बताओ ये कोई मजाक था? ये कोई आम बात थी? खुदा की कुदरत के नबी फरमाते हैं कि इनको बता दो कि अब इनका रेट बदलने लगा है। किसी को 1 का 100 मिल रहा था, किसी को 1 का 200 मिल रहा था, किसी का 1 का 700 मिल रहा था। लेकिन फिर वो वक्त आता है कि एक वक्त के बाद कि अब जितने मौजूद हैं इन सारों का 700 ही कर दो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिक्र इतनी बड़ी चीज है कि 5वां गियर लग जाता है। अल्लाह अकबर। हाँ, जिसको कहते हैं टॉप गियर लग जाना। सुभान अल्लाह। ख्वाब में भी आपने फरमाया कि इनसे कह देना, तो कहा गया कि इनसे वादा लेना कि ये रात इनकी बख्शिश की रात होगी। आमीन। सुभान ये अल्लाह। मैं वादा देता हूँ। सुभान सीधा ख्वाब है, ये ख्वाब नहीं है, सीधा पैगाम है। अल्लाह। मैं वादा करता हूँ कि ये रात इनकी बख्शिश की रात होगी। सुभान अल्लाह। और ये मौजूद लोग, मेरे उम्मती, मेरे प्यारे, मेरे से वादा करें कि सुबह बदल के जाएंगे यहाँ से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये आपने नबी से मैंने कह दिया, मैंने कहना था ये बात। सुभान अल्लाह। और उससे पहले आपने रुका ही भेज दिया मुझे। अल्लाह अकबर। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी बड़ी हाई लेवल की सुभान अल्लाह वाली बात है। सुभान अल्लाह। किसी भी तकरीर का मकसद सुभान अल्लाह ही होता है। बेशक, बेशक। किसी भी चीज का अल्लाह की तारीफ और उसके लोगों की जुबान से तारीफ पैदा करना मकसद होता सुभान है। अल्लाह, बेशक। और अगर सुभान अल्लाह निकले तो ये तो जन्नत की इबादत है। बता दूं, जन्नत में सजदा नहीं है, जन्नत में नमाज नहीं है। पूछा गया कि जन्नत की नमाज क्या है? जन्नत की नमाज सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह। जन्नती इधर देखेंगे तो सुभान अल्लाह, इधर देखेंगे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह को देखेंगे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई चीज खाएंगे तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जन्नत जो है ये पूरे सरात यहीं पर ही है, और ये जन्नत की इबादत यहीं पर आपसे करवाई जा रही है। तो खुश हो जाओ। तो अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने पहली बात जो बीच में रह गई, उलाइका, इन्हें कह दो ये सब वो लोग हैं जो अब तक बैठे हुए हैं, निकलने वाले निकल गए। कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना, कि मैंने तो इनकी किसी अच्छी बात पर किसी ने माँ के पांव दबाए हैं, किसी ने मेरी मोहब्बत में नारा लगाया हुआ है, किसी ने किसी मस्कीन को खाना खिलाया हुआ है। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई ऐसी अदा की है कि मैंने इनके नाम
उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। और इनको ये भी बता दो कि इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी रूह से मैंने अपनी रूह की तार जोड़ दी है। हाँ, ये मेरा इरफान जानते हैं, ये मेरी पहचान जानते हैं। जो नशरियात होती हैं इनके दिल पर उतारी जाती हैं। बताओ ये कोई आम बात है? हाँ, फिर अल्लाह क्या कहते हैं कि इनको ये भी कह दो कि जब ये डट कर अपने रब को याद करते हैं तो शैतान का मुंह काला होता है और शैतान को ये जलाते हैं और ये अपने रब को खुश करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि जब मैं खुश हो जाता हूँ फिर मैं कहता हूँ वायुदखिलुहुम जन्नातिन, जा मेरी वसी तरीन जन्नतों में घुस जा, चला जा। मेरी किसी अदा पर अल्लाह ताला भी मुझे कहें कि घर नहीं जाना भाई, जन्नत में चलो, तो खुदा की कसम यहीं से निकल जाएंगे। ये ईमान तो ऐसा होना चाहिए और वही ईमान बयान भी कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब मैं खुश हो जाता हूँ किसी से, जब कोई मुसलसल मुझे याद करता है, सुनता है, प्यार करता है, पहली बात तो ये है कि रेट बदल गया है। ऐसी जन्नतें मैं तुझे पहले ही बता दूं कि ऐसी जन्नतें जिनके नीचे से मैंने दूध, सलसबील, शहद की नहरें बहा दी हैं। मुझे याद करता है, तू मुझे प्यार करता है, वजह क्या है कि सिर्फ मुझसे राजी रदी अल्लाह, कि जो मेरे से राजी हैं यही बैठे हुए हैं यहाँ पर। अनहुम वरदु अन, तो इनकी इन अदाओं ने मुझे भी इनसे राजी कर दिया है। ये मुझसे राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। अब अल्लाह कहते हैं कि मैं भेद पे भेद खोलते जा रहा हूँ। मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा भेद खोल देता हूँ। फिर कहा कि ये जो बैठे हुए हैं हकीकत में ये अल्लाह का कुनबा है, हकीकत में ये अल्लाह का लश्कर है। और अला इन्ना हिज़्बल्लाही, और मैंने अपने जो हिज़्बल्लाह ये लोग हैं लिख दिया हुमुल मुफलिहून, कि यही लोग फलाह पा जाने वाले हैं, यही लोग इज्जत वालों में दाखिल कर दिए जाएंगे। अब अपने रब की पुकार पे सुभान अल्लाह पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीबे किबरिया मेरे हुजूर की कोई मिसाल नहीं।